ओम श्री गंगारी नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में थोड़ा देर से हो रहा है आज का सत्संग, लेकिन हो रहा है, ये मेरे को लगता है कि बड़ी बात है। आज के सत्संग का जो विषय है ये है अमरता की पहली सीढ़ी। ये जो विषय मैंने लिया है आज का, ये इसलिए लिया है क्योंकि हम दो तरह के जीवन को जीते हैं, एक भौतिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं, पूरा भरा पड़ा है संसार भौतिक जीवन में रास्तों से। लेकिन आध्यात्मिक पथ जो है वो एक ही है, बस एक ही है, वन। उससे पहले सारी भौतिकता में आध्यात्मिकता की तैयारी होती है, और वो तैयारी का जो क्षेत्र है वो है हृदय। हमारा अनाहत क्षेत्र से शुरू होती है भावात्मक जर्नी। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में भाव तब आ जाता है जब हमारा अनाहत क्षेत्र जो है किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें शामिल हो जाता है। एक मिनट। तो कोई भी व्यक्ति जब उसको आगे बढ़ना है, मतलब अध्यात्म में बढ़ना है, स्वयं की तरफ बढ़ना है, तो अनाहत क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। तो माया में जिसकी चेतना मूलधारा यानी कि पशुवत जीवन से स्वादिष्ठान सोच विचार सोचने समझने की शक्ति और मणिपुर कुछ करने की कर्म शक्ति रजोगुण से ऊपर उठ जाता है, और वो भाव में प्रवेश कर जाता है, भाव जगत में प्रवेश कर जाता है, अनाहत में प्रवेश कर जाता है। यहां से शुरू होता है उसका रोना, गाना, रोना। किसके लिए रो रहा है वो? परमात्मा के लिए रो रहा है। तो जो भी रोते हैं, आज एक बहन ने हमको फ़ोन किया, वो जुड़ी है नई, आज ही हमने उनको जानकारी दी है गुरुजी की और साधना की। तो वो रो रही हैं, और हमसे बात करते हुए भी रो रही हैं, और बोलती है हमको बस रोना आता है। मैंने कहा अच्छा। तो उनके अंदर जो भाव है, उनकी जो हमने बातें सुनी, तो वो हृदय में है, वो अनाहत क्षेत्र में उनकी चेतना है, और भगवान के लिए ललायित हैं, भगवान के लिए तड़प रही हैं, और भगवान के सिवा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो जो अनाहत में पहुंच जाता है उसे ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन जो व्यक्ति साधनाएं करता है, तपस्याएं करता है, भक्ति करता है, लेकिन वो अनाहत से नहीं करता, वो नीचे के क्षेत्रों से करता है, मणिपुर से कर सकता है, नीचे स्वादिष्ठान से कर सकता है, मूलाधार से भी लोग करते हैं। सुख मिले, संपत्ति मिले, ऐशो आराम मिले, भगवान की इसलिए आराधना की जाती है, व्रत किए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। तो वहाँ पर लेकिन भाव नहीं है भक्ति के अंदर में, रोना नहीं आता व्यक्ति को। आप देखोगे, आपने भी तो की होगी तपस्या, है ना? आपने भी नाम जपा होगा, जप रहे होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे यार हम भगवान के प्रति इमोशनल क्यों नहीं हो पाते, हम भगवान के लिए रो क्यों नहीं सकते, है ना? रो क्यों नहीं सकते? तो आप कैसे रोगे जब तक आप अनाथ क्षेत्र में नहीं जाओगे? भगवान को पाने की जब तक दृढ़ इच्छा नहीं होती तब तक नहीं, रोना नहीं आता। ये बड़ी कमाल की बात है। तो वो रो रही हैं, और हमको उनको बोल रहे हैं कि आप मत रोइए। हम भी रोए हैं, हम गुरुजी की तस्वीर को देखते थे, उससे लिपट जाते थे और रोने लगते थे। कभी कभी ध्यान में रोने लगते थे, कभी कभी गुरुदेव को रोने लगते। आज भी कभी कभी गुरुदेव को देखते हैं और उनकी कृपा जो हम पर हुई उसका अनुभव करते हैं, तो रो पड़ते हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे आपने हमको अपना लिया। तो अनाथ क्षेत्र में जाकर ये सारा कार्य शुरू हो जाता है। तो यहाँ से माया के अंदर में जब व्यक्ति रोने लगता है, तब उसको अनाहत नाद भी सुनने लग जाता है। अब भगवान भी उसके लिए प्रस्तुत हो जाते हैं अनाहत नाद के चक्कर में। तो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन ये गलत है, भगवान के घर में उजाला भी है,
और भगवान के घर में कोई देरी नहीं है, एक क्षण की भी देरी नहीं है भगवान के घर में। किसी ने ये कहावत बनाई है पता नहीं, लेकिन नहीं, भगवान कभी देरी नहीं करते, क्योंकि वो तो प्रस्तुत है। सोचो मैंने यहाँ से कहीं जाना है, तालाब के पास जाना है या फिर नदी के पास जाना है जिसमें जल है, मुझे प्यास लगी है और मैं नदी के पास जा रहा हूँ, तो मैं नदी के पास जाऊँगा और फिर नदी में पानी आएगा कि भाई तुम प्यासे हो, पानी पीने आए हो, तो पानी का इंतज़ाम करते हैं, तो फिर पानी नदी में आएगा, फिर मैं अपनी प्यास बुझाऊँगा, है ना? ऐसा नहीं है, नदी के पास सब समय जल है। तो भगवान हर समय प्रस्तुत हैं। अब हमारे अनाहत क्षेत्र में अनहद नाद के रूप में भावात्मक रूप से भगवान सदैव प्रकट ही हैं, वही हैं, बस हम वहाँ पहुँच नहीं पाते। देर हमें लगती है अनाहत क्षेत्र में जाने में, देर हमें लगती है भाव प्रदेश में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि हम संसार में अंधकार में लिप्त रहते हैं। हालांकि अनाहत क्षेत्र भी अंधकार में ही है, इसमें आत्मा का प्रकाश नहीं है, आत्मा का प्रकाश नहीं है, क्योंकि माया के क्षेत्र में है, इसलिए अनाहत भी अंधकार में ही है, विशुद्धि भी अंधकार में ही है, आज्ञा चक्र तक सब कुछ अंधकार में है। लेकिन ये एक सहारा है, भगवान की प्रस्तुति, भगवान के होने का इशारा है कि मैं हूँ, मैं माया में भी तुम्हारे साथ हूँ, अंधकार में भी तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरी तरफ बढ़ो तो सही। तो जो व्यक्ति यहाँ पहुँच जाता है, अब वो तैयार हो जाता है उस पहली सीढ़ी पर पैर रखने के लिए, जिसे हम कहते हैं अमरता की सीढ़ी, अमर होने की सीढ़ी। आज मैंने अपने बेटे को अपने पास बिठाया, उसको मैंने समझाया, मैं उसके साथ बाहर गया, उसको बाहर लेके गया, मैंने कहा चल बाहर जाते हैं, कुछ खा के आते हैं। तो ऐसे तो बात होती नहीं, बच्चे जब ग्रो अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं 18-19 साल के, तो उनके पास माता पिता के पास बैठने का वो समय नहीं होता, वो बात नहीं होती, तो हमें निकालना पड़ता है, हमें कोई बहाना बनाना पड़ता है, चलो फिल्म देखने चलते हैं, चलो कहीं पार्क में चलते हैं, कहीं खाने चलते हैं। तो मैं उसको लेके गया और जो बात मैं उसे कहना चाहता था मैंने उसे वहाँ जाके कहा, बातों बातों में उसको कहा, फिर से उसको मैं उसे बार बार कहता हूँ ये बात, ऐसा नहीं कि मैंने उसे पहले ये बात नहीं कही, लेकिन मैं उसे बार बार रिकॉल कराता हूँ इस चीज़ का कि देखो हमारा जो जीवन है ये बड़ा महत्वपूर्ण और छोटा जीवन होता है, बहुत लंबा जीवन किसी का भी नहीं होता, 100 साल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ठीक है? अगर हम 100 साल भी जिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भौतिक जीवन में हजारों रास्ते रहते हैं, आप एक पथ पर चल रहे हो, ठीक है, और आप भक्ति करते हो, भगवान कृष्ण की करते हो, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आता है जिसने शिव भगवान की भक्ति की हो और उसको कुछ मिला हो, तो आप उसको देखकर हो सकता है कि शिव की तरफ आकर्षित हो जाओ। या आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जो किसी दूसरी साधना में है और उसने सफलता पाई है और आप उससे प्रभावित हो जाओ और आप उस साधना में चले जाओ। तो भौतिक जीवन में जब हम साधना करते हैं, जब हम अनाहत क्षेत्र में हैं, भावुक हैं भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए, लेकिन हैं हम भौतिक जगत में, और इसमें हमारे जीवन को कोई अंतिम क्षण में भी बदल सकता है, और यही भौतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो पुस्तक हमने लिखी है आवाहन आत्म जागृति का, उसमें हमने एक चैप्टर है, उसमें एक, मैं आपको बताता हूँ क्या चैप्टर है, 1 मिनट दीजिए। उसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर नहीं है, उसमें एक संदेश मैंने दिया है पुस्तक के जो कवर होता है, लास्ट पेज जो होता है कवर का, कवर पेज मतलब पुस्तक का पीछे का हिस्सा, उसमें मैंने 1-2 संदेश दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से पहला संदेश जो है वो ये है कि जीवन में परिवर्तन किसी भी क्षण संभव है, साधक को सदैव इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे ये परिवर्तन जीवन के अंतिम पड़ाव पर ही क्यों ना घटित हो। हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। ये पहला संदेश है जो हमने पुस्तक के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। ये जो परिवर्तन वाला जो संदेश है, जो पहला जो बात है, जो परिवर्तन जिसमें किसी भी क्षण हो सकता है, वो भौतिक जीवन में है।
और भौतिक जीवन में कोई 100 साल का जीवन जीता है और अंतिम क्षण में है, 99 ईयर्स चले गए, 1-2 दिन बाकी हैं जीवन के, उसमें भी उसका परिवर्तन संभव है। चाहे उसने कितनी ही गूढ़ तपस्याएं की हैं, उसने कितना ही सिद्धियां हासिल की हैं, उसने कितनी ही शक्तियां हासिल की हैं, उसने कितनी समृद्धि हासिल की है, उसको लोग चाहे गुरु मानते हैं, बड़े पद पर है, करोड़ों उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन है उसकी चेतना भौतिक जगत में। बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, कहीं से किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में आ जाते हैं जो हमें आध्यात्मिक चेतना समझने की शक्ति देता है कि तुम चलो ये पद ले लो। लोगों को जैसे गीता के बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं ना, भागवत गीता का अनुष्ठान होता है दिसंबर में, तो अभी तो दिसंबर चल रहा है, सर्दियों में बहुत जगह होते हैं, 7 दिन का अनुष्ठान हो रहा है, भागवत की कथा होती है, राम कथा होती है, हनुमान जी की कथा होती है, इस तरह से कथा प्रवचन बहुत चलते हैं इस समय। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा कथा प्रवचन करते भी हैं। वो बचपन से ही थोड़े मेधावती होते हैं, थोड़े प्रज्ञावान होते हैं, तो उनकी बुद्धि बड़ी शांत और शीतल होती है, उनको सुनने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, किसी के सानिध्य में आ जाते हैं और उनको समझा दिया जाता है कि देखो इस तरह से पाठ करना है, ये नाच गाना रहेगा, ये थोड़ा आपने गाना गाना है, थोड़ा संगीत है, इस तरह से सजा के एक भेंट पेश करनी है सभी को, भगवान के भजनों के माध्यम से भगवान की कथा जीवन अमृतपान आपको करवाना है। तो ये उनका करियर हो जाता है। और इसीलिए किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को जब उसमें चेतना आती है तो उसे ये ताना दिया जाता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें तो बहुत पैसे हैं। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, ऐसा कथावाचकों के साथ हो सकता है, जो कथावाचन करते हैं और संगीत के साथ जो भगवान की लीलाओं का जो वर्णन करते हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है कि वो उनके लिए करियर हो। ठीक है, तो ऐसे लोग सारा जीवन अगर भगवान की कथा करते हैं और लंबे जीवन के बाद उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि जो कुछ भी उन्होंने पूरे जीवन में किया भक्ति, और कोई ऐसा समर्थ गुरु आता है और वो कहता है कि देखो अब इस पथ पर चलो और आत्म जागृति को प्राप्त करो, तो उसने जितना कुछ भी किया है वो सबको छोड़ा जा सकता है। जितनी उसने भक्ति की है, जितना उसने प्रचार किया है, जितना उसने भगवान का गुणगान किया है, और उसको लगे कि अब इस पथ पर चल, अब जिस पथ पर मुझे चलना है, जो गुरु मुझे मिला है वो अलग तरह का है, लेकिन वो आत्म चेतना प्रदान कर सकता है, आत्म जागृति प्रदान कर सकता है मुझे, तो मैंने जो कुछ भी किया उसे छोड़ना पड़ेगा। तो अगर वो आत्म जागृति के लिए पूरा दृढ़ हो, जो अपने आप से सच बोलता हो कि हाँ मैंने भगवान की भक्ति तो की है लेकिन मैंने आत्म चेतना को अनुभव नहीं किया है, वो इस बात के लिए तैयार हो, तो वो जितना भी कुछ है उसको त्याग के एक नए मार्ग पर, आत्म जागृति के मार्ग पर चल सकता है। तो वो क्षण उसके लिए आत्म जागृति का हो सकता है, चाहे जितने ही लंबे जीवन में उसने कुछ भी किया। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आजकल जिन लोगों से बाहर जाता हूँ तो मिलता हूँ, तो वो सब भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, और उनकी जो रूटीन है वो बहुत अच्छी है। मतलब वो उनको देख के तो हमें स्वयं पर बड़ा संदेह होता है कि हम कैसे गुरुजी ने हमको चुन लिया। तो वो उनका कहना है कि आपका कोई पुराना जन्म है जिसमें आपने कोई बहुत बड़ी साधना की हुई है, जिसकी वजह से आपको गुरु कृपा प्राप्त हुई है, ऐसा वो बोलते हैं लोग। जब वो हमसे बात करते हैं, उनको हमारी चेतना का थोड़ा लगता है कि ये आध्यात्मिक चेतना है, तो वो हमसे ऐसा कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी मिला है तो तुम्हारा ये वाला जीवन तो तुम बोल ही रहे हो कि तुमने कुछ किया तो है नहीं, है ना, तो कैसे मिला आपको ये सब? तो ये पुराने जन्म का हो सकता है। तो हो सकता है कि पुराने जन्म में भौतिक जीवन में हमने जो पथ चुना हो, हम भी रहे हो कोई कथावाचक, हमारा भी कुछ रहा हो, तो भगवान का भजन वगैरह किया हो हमने, और उस जन्म में हम अपने जीवन में उस परिवर्तन को धारण ना कर पाए हों, तो इस जीवन में क्योंकि हमारी स्मृति सब चली गई पिछले जीवन की, तो इस जन्म में हम सहज रूप से गुरु के मार्ग पर चल पड़े होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर पिछले जीवन में ही हम में ऐसी क्षमता होती, अगर मैं कोई था भक्त था पिछले जन्म में, तो अगर हम में उस समय इतनी बुद्धि होती कि हम ये समझें कि हमारे पास जो भी हमने तपस्या की है, जो कुछ भी हमने किया, जो आज के जो लोग हैं जो तपस्या करते हैं उनके विषय में भी कह रहा हूँ, कि अगर इतनी बुद्धि हो कि आत्म चेतना में और आध्यात्मिक जीवन, रिलीजियस जीवन में या भगवान के प्रति आपका जीवन डूबा हुआ है भक्ति भाव में जो भी है, उसमें,
और आत्म चेतना में बहुत अंतर होता है। इस जीवन, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी खाई है। और अगर ये बात स्वयं व्यक्ति समझ ले कि मैं आत्म रूप से चेतन नहीं हूं और वो सरेंडर कर सके, तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो भौतिक जीवन में किसी भी क्षेत्र में किसी भी सीमा तक डेवलप हुआ हुआ कोई भी व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है। लेकिन जो मुख्य रूप से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो अमरता की जो पहली सीढ़ी है, वो चेतना, वो अमर चेतना, वो आध्यात्मिक चेतना, आत्म चेतना, आत्मा ही केवल अमर मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा अमरता की पहली सीढ़ी। तो अमरता की पहली सीढ़ी का मतलब है आत्मा की पूर्णता की तरफ पहली सीढ़ी। अब आप कहोगे आत्मा तो पहले से ही पूर्ण है, आत्मा अपूर्ण कहाँ है? आत्मा जो हमारे अंदर जो आत्मा अंश है, उसके ऊपर में हमारी भौतिक चेतना का, हमारे कर्मों का, चित्त का प्रभाव पड़ा हुआ है। वो उसके अंदर में है। जैसे इस शरीर के अंदर में एक चेतना है, इसके ऊपर में ये शरीर है जो गल रहा है, सड़ रहा है, वृद्ध हो रहा है, बीमार हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। इसके अंदर कोई तो चेतना है जो इस शरीर में रह सकती है। इसी तरह से आत्म चेतना सिर्फ इस शरीर में नहीं है, बल्कि इस शरीर के अंदर बहुत सारे इस शरीर के स्तर हैं जो नहीं मरते, जो ज़्यादा करोड़ों साल तक रह सकते हैं, प्राण अरबों साल तक रह सकता है। ये शरीर अगर बार बार टूटता रहे, बनता रहे, टूटता रहे, बनता रहे, मिट्टी से बना हुआ है, टूट रहा है, बन रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन अंदर में जो प्राण चेतना है मेरी, जिसकी वजह से मैं अलग अलग शरीरों में प्रवेश कर सकता हूं, और उन शरीरों, अलग अलग शरीरों में लेके जाने के लिए मन दिशा तय करता है। और मन जो दिशा तय करता है, उस मन को दिशा कौन प्रदान करता है? चित्त करता है। और चित्त में क्या है? चित्त में सारे संस्कार सम्मिलित हैं। उस संस्कारों के कारण मन को एक दिशा मिल जाती है कि ये भोग करना है तुमको, ये दुख भोग करना है, ये सुख भोग करना है। इसलिए ये जो शरीर है, ये बंदर का शरीर है, इसमें जो सुख तुम अब भोगोगे कर्म के कारण, अब बंदर के शरीर में वो सुख सबसे ज्यादा है। वो भोग जो कर्म भोगना है तुमने, बंदर की योनि में अगर तुम चले जाओ तो वो तुमको भोगोगे। चलो जाओ 20 साल के लिए, 15 साल के लिए उसकी। तो मन, चित्त जो है, कर्म संस्कार मन को प्रेरित करते हैं, और प्राण को आदेश होता है कि मन उसको, प्राण को खींच के ले जाता है, और प्राण उस बंदर की योनि में, शरीर में घुस जाता है, और फिर आदमी बंदर बन जाता है। वैसे तो मनुष्य भी बंदर बना हुआ है आजकल, लेकिन बंदर की योनि भी है, तो वो बंदर बन रहा है ना। किसी के अंदर क्रोध है, लालच है, मेरा है, मैं ही लूँगा, मेरे सिवा कोई नहीं ले सकता, मेरा एरिया है ना। तो वो कुत्ते की योनि में चला जाएगा। कुत्तों के एरिया होते हैं, कुत्तों की गलियाँ होती है। वो एक कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते को भौंक के बताता है, इधर मत आओ ना, आओ, यहाँ से चिल्लाता है वो, और वो दूसरी गली से चिल्लाता है। इन दोनों का कम्युनिकेशन है। तू अपनी गली में रहे, मैं मेरी गली में मत आना। तो आप कुत्तों को देखोगे, वो आपके घर के पास रहता ना, वही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा छोड़कर। क्यों नहीं जाएगा छोड़कर? इसलिए नहीं कि उसे आपसे बहुत प्रेम है आपको लगता है कि आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, है ना। वो जा नहीं सकता बेचारा। वो अगर अपनी गली छोड़ के दूसरे की गली में चले गया, तो वो गली दूसरे कुत्ते की है, जहाँ पे जिसका जन्म हुआ। उस जन्म से इनको अधिकार मिल जाता है कि ये मेरा एरिया है। फिर उसी में ये पलते बढ़ते रहते हैं तो इंसान का होता है ना कि मेरा है, मेरा घर है, मैंने बनाया है, मैं मेहनत से करके बनाऊं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरी संपत्ति है तो ये क्या है? ये व्यक्ति का कर्म है, ये व्यक्ति का मन है। तो वो फिर ले जाएगा आपको वहां पर। तो शरीर छूटता है, लेकिन प्राण जो है ना, वो नहीं मरता। ठीक है। तो एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें प्राण को निकलने की एक ऐसी दिशा मिल जाती है जहां से वो शरीरों के बंधन से मुक्त हो सकता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है कि फिर आपका कभी भी जन्म नहीं होगा, किसी भी योनि जन्म नहीं होगा, इसको मोक्ष कहते हैं। तो क्या मोक्ष अंतिम है? लोग कई पूछते हैं, क्या मोक्ष अंतिम है? तो कहीं भी नहीं लिखा कि मोक्ष अंतिम है। अंतिम क्या है कहीं भी नहीं लिखा हुआ।
कोई कहेगा कि भाई नारायण एक लोक है, जो भगवान का लोक है ना, वैकुंठ लोक है, वो अंतिम है? नहीं है। वैकुंठ लोक भी अंतिम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो गोलोक अंतिम है, गोलोक भी अंतिम नहीं हो सकता। मोक्ष भी अंतिम नहीं हो सकता। मोक्ष का मतलब सिंपल है कि अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तो क्या होगा तुम्हारे साथ अब ये तो तब होगा जब समझ में आएगी बात कि हाँ भाई जन्म नहीं है तो क्या है। जिनका जन्म नहीं होता, आपको पता है, वो गाइडिंग फोर्स बन जाते हैं। जिनका जन्म नहीं होता है, जिनका मोक्ष हो जाता है, वो जन्म और मृत्यु से मुक्त जो लोग है, जहाँ पर वो मरते नहीं, जन्मते नहीं, गाइडिंग फोर्स होती है प्रकाश जैसे, तो वो उसमें आपके गाइडिंग फोर्स हो जाए, दुनिया समाज के लिए, पूरे संसार के लिए गाइडिंग फोर्स हो जाओगे। जैसे विवेकानंद जी की आप एग्जांपल ले लो, महर्षि अरविंदो की आप एग्जांपल ले लो। इन्होंने डिसाइड किया कि वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम इस ये भौतिक जगत जो है, ये जो पृथ्वी है, इसको छोड़कर हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इनको लगता है कि ये एक गाइडिंग फोर्स है जो पूरी मानवता को उनकी पूर्णता तक साथ रहेंगे, लेकिन शरीर में नहीं रहेंगे। तो एक फोर्स की तरह रहेंगे, एक फोर्स जो गाइड करती है। और वही गाइडिंग फोर्स जो है, वही गाइडिंग फोर्स भगवान को बोला जाता है, श्री कृष्ण को बोला जाता है कि वो एक फोर्स है। लेकिन उनको गाइडिंग फोर्स से ज़्यादा कुछ माना जाता है। उनको माना जाता है कि वो एक सुप्रामेंटल फोर्स है, मतलब जिससे सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। ऐसी फोर्स जो ऊर्जा को मैटर में बदल देती है और मैटर को ऊर्जा में बदल देती है। श्री अरविंदो ने एक बार कहा कि योग की जो उनको सिद्धियां हुई, योग से जो उनको शक्ति प्राप्त हुई उनके शरीर में, तो उन्होंने कहा मैं कुछ एक जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, जो समस्याएं हैं, उनको योग की शक्ति से ठीक कर सकता हूं। लेकिन योग शक्ति तभी काम करती है जब कंडीशंस लागू होती हैं। योग की जितनी भी शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं, जिसे हम सिद्धियां भी कहते हैं, वो तब काम करती है जब कंडीशन लागू हो। सोचो कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी, भयंकर गर्मी है, 60 डिग्री का टेम्परेचर है, बहुत होता है 60 डिग्री, 50 डिग्री में हमारी आजकल हालत ख़राब हो जाती है, तो 60 डिग्री का टेम्परेचर है ना, तो बहुत गर्मी है। अब इस गर्मी में कोई आग तो नहीं सेकेगा कि भाई गर्मी बहुत है, चलो थोड़ी आग सेक लेते हैं, थोड़ी और गर्मी ले लेते हैं ना। तो हिमालय पर चले जाएंगे तो -20 डिग्री टेम्परेचर है। अभी इस -20 डिग्री के टेम्परेचर में तो मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, टोपियाँ पहननी पड़ती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ योगी हैं जो नंगे घूमते हैं। -20 डिग्री, -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर, और वो नंगे घूमते, कोई कपड़ा नहीं पहना उन्होंने। और फिर वो करते क्या है, वो बर्फ़ का जो पानी है, जो जैसे भी उसको पानी बनाते होंगे वो, फिर उस पानी को, बर्फ़ को शरीर में मलते हैं, स्नान भी करते हैं, जहाँ अंदर में पानी वानी कहीं होता होगा उनका, वो स्नान भी करते हैं उससे। अब ये कैसे संभव है? तो ये योग की एक शक्ति है, उससे वो संभव कर लेते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं कि ऐसी कंडीशन है, इसमें हमारे शरीर को ऐसे तैयार करना है, कंडीशनल है वो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन कंडीशनल होती, जहाँ कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, वहाँ पर योग शक्ति फेल हो जाती है। आपने देखा ना, योगी हवा में उड़ रहा है, योगी गायब हो गया है, योगी का शरीर पत्थर जैसा हो गया है, योगी की कई क्षमताएं, कई चमत्कार आपने देखे होंगे, लेकिन वो सारी की सारी कंडीशनल्स हैं। अब सोचो कि इस संसार में ऐसी भी चीज़ें हैं जो नॉन कंडीशनल होती, जहाँ कोई कंडीशन, योग शक्ति वहाँ काम ही नहीं कर सकती, काम ही नहीं करती योग शक्ति। तो श्री अरविंदो ने कहा कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ ना, वो योग शक्ति से कर सकता हूँ। लेकिन कृष्ण
कृष्ण वो शक्ति है जो योग शक्ति से भी ऊपर की पावर है। वो फोर्स नहीं, वो सुप्रामेंटल फोर्स हैं जो किसी भी स्थिति में काम कर सकते हैं। उनको कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए तभी ये शक्ति काम करेगी। कृष्ण जब काम करते हैं स्वयं कंडीशंस अपने आप बदल जाती हैं। पहले कंडीशन बदलेंगी फिर वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो शक्ति कृष्ण की ऐसी है कि उस पर कोई कंडीशन लागू नहीं होती। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है अर्जुन। तो अर्जुन थोड़ा सोचता भी है, क्या बात बोल रहे हो आप। तो हम कहते हैं ना अध्यात्म एक विज्ञान है, भगवान एक विज्ञान है, सब कुछ विज्ञान है। कृष्ण वो शक्ति है जो विज्ञान को तैयार कर सकती है। सोचो ऐसा ऐसा विज्ञान है जिसे हम नहीं जानते कि ये विज्ञान है। हम कहेंगे यार ये क्या, ये तो जादू मंत्र, ये क्या सब चीजें हैं। लेकिन कृष्ण वो शक्ति है कि उस विज्ञान को जन्म दे सकते हैं। वो जो करेंगे, जो संभव नहीं है, जो असंभव है, वो उसको कर देंगे और दुनिया के सामने फिर उसका विज्ञान प्रकट होगा, फिर वो विज्ञान स्वयं बन जाएगा। तो कृष्ण मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन पावर है, सुपर पावर। सुपर पावर भी छोटी मोटी चीज ही होगी, कृष्ण से बड़ा कुछ भी नहीं है जो सब कुछ कर सकते हैं। तो एक जगह पर एक बात आती है कि कृष्ण कहते हैं मैं सब कुछ, मैं कृष्ण हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं इसलिए कृष्ण नहीं हूं। मैं कृष्ण हूं इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा कुछ है, मुझे समझ नहीं आ रही बात। मैं सब कुछ कर सकता हूं इसलिए मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान हूं इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी किसी शक्ति से इतना समर्थ हो जाए कि वो सब कर सकता है तो उसे कहेंगे ये तो भगवान है, ये तो सब कर सकते हैं, भगवान है। कृष्ण बोलते हैं नहीं, मैं सब कर सकता हूं इसलिए मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान हूं, मैं वो सत्ता हूं, परम सत्ता हूं, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझ से सब कुछ चलायमान है। तो बात कहाँ से हम निकले थे पता नहीं। कहने की बात यह है कि योग शक्ति भगवान से जन्म लेती है, योग भगवान से जन्म लेता है। तो हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है, उस जो आत्मा है जिसे मैं कृष्ण बोलता हूं, वो मेरे अंदर ईश्वर तत्व, परम तत्व, आत्म तत्व, वो वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसकी तरफ जाने की जो पहली सीढ़ी है वो आध्यात्मिक जगत है। और उस पहली सीढ़ी से पहले जो कुछ भी है, तैयारियां हैं, जो कुछ भी हैं, साधनाएं हैं, भक्ति है, भाव है, ये है, प्रेम है, सब कुछ है, वो सब तैयारियां हैं और वो कभी भी बदल सकती हैं। जिस व्यक्ति ने अनाहत क्षेत्र में प्रवेश कर लिया भाव रूप से, और उस भाव रूप से प्रवेश करने के बाद उसे वो गुरु मिल जाए जो योगेश्वर है, जो श्री कृष्ण स्वयं है, बिना श्री कृष्ण के वो कार्य कोई नहीं कर सकता। ये जो पीछे मैंने ये कलर, ये सीढ़ी बनाई है ना, ये वाइट सीढ़ी है, नीचे में ये पहली गोल्डन सीढ़ी है, ये वो चीज है जो कृष्ण के बिना कोई नहीं कर सकता। तो अमरता की पहली सीढ़ी तक लेके जाने वाला कृष्ण ही है, और संसार में कुछ नहीं तुमको लेके जा सकता। तो वो कहां है? वो हृदय क्षेत्र में, प्राण जगत में जब गुरु आता है, गुरु कृष्ण के सिवाय कोई नहीं हो सकता। कोई गुरु जो आपको आत्म रूप से चेतन कर सकता है वो कृष्ण ही हो सकता है, कृष्ण के सिवाय वो काम कोई नहीं कर सकता। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण बताते हैं, गुरु की परिभाषा देते हैं। दो तरह के गुरु बोलते हैं वहां पर। पहला वो जो हमें हृदय जगत तक लेके जा सकता है, भक्ति, भाव, पूजा पाठ, ये कर लो, भगवान की तरफ बढ़ो, वो जो हमें सदगति प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है अनाहत की।
वो भगवान की तरह पूजनीय माना गया है। लेकिन वो जो आत्म जागृति करता है, अनाहत क्षेत्र में हृदय का द्वार खोलता है, अमरता का पहली सीढ़ी हृदय में है। हृदय क्षेत्र के प्रवेश में आप पहुंच गए अनाहत तक, लेकिन अब अनाहत का दरवाजा खोलने वाला कृष्ण गुरु स्वरूप में आता है। और इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में वो जो कुछ भी, जितनी भी भक्ति, जो कुछ भी कर रहा है, जो भी पाठ है, कथा है, जो भी मालाएं वो कर रहा है, अगर वो इस बात को जानता है कि वो आत्म रूप से चेतन नहीं है, और वो इस बात को स्वीकार करता है कि मेरे बदलाव की संभावनाएं हैं, और उसके पास भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में पहुंचते हैं, किसी न किसी संदेश से पहुंचते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से पहुंचते हैं, लेकिन व्यक्ति फिर भी आत्म जागृति को नकार कर अपने उस कर्म कांड को अपनाता है जो वो करता है। सुबह से शाम तक जो पूजा पाठ कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो उस कर्म कांड को अपनाता है। उसे लगता है कि यही मेरा मार्ग है, और उसी से भगवान प्रसन्न भी होते हैं कि अब चलो चेतन होते, चेतन होने का समय तुम्हारा, चलो तुम्हारे पास मैं आता हूं। तब व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना उस पूजा पाठ में जब होती है कि मैं कर रहा हूं, भगवान सामने आ जाते हैं, भगवान वो मार्ग लेके आ जाते हैं, वो रास्ता लेके आ जाते हैं कि बेटा तुम ये कर लो, अब तुम आत्म रूप से चेतन होके मुझे प्राप्त करो। लेकिन क्योंकि व्यक्ति जितने भी कर्म कांड करता है, जितनी भी पूजा आराधनाएं करता है, उसमें उसका मैं शामिल होता है कि मैं कर रहा हूं, और उसे वो कहता तो है करवाने वाले में तो भगवान ही है, सब कुछ तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो बहुत दयालु है, बहुत भावात्मक है, बहुत अच्छा इंसान है, खुद भी नहीं जाता सूक्ष्म रूप से उसका मैं कर रहा है, वो सब कहीं मैं होता है कि मैं कर रहा हूं। एक बार किसी ने मुझे फ़ोन किया और मैंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बड़ी तपस्या की हुई है, बड़ी साधना की हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो जो ये मार्ग है ना, गुरुदेव रामलाल जी स्याग का जो मार्ग है, ये तो आपसे सब छीन लेंगे, ये जो भी आपने तपस्या की हुई है, ये सब जो है ना, ये सब तो कुछ नहीं रहेगा, आपके पास जीरो हो जाएगा सब कुछ, और गुरुदेव सब ले लेंगे, और उसके बाद वो देंगे आपको, आत्म चेतना प्रदान करेंगे। लेकिन आत्म चेतना प्रदान करने से पहले वो आपका सब कुछ आपको देना पड़ेगा, जो भी आप करके आए हो। देख लो आप इतना कुछ, मैंने उनको कहा भी आपने इतना कुछ किया है, इतनी मेहनत की है, इतना नाम जप किया है, तो गुरुदेव सब ले लेंगे, आत्म जागृति तो दे देंगे, लेकिन आपका तो सब चला जाएगा। अच्छा, मैं भी उसको, क्योंकि पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसी बात आई, मैंने क्यों उनके साथ ऐसी बात की, पर बस मुझे अंदर से लगा कि मैं देखता हूं कि उनमें ये निर्णय लेने की शक्ति है कि नहीं, कि आत्म जागृति ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन के लिए, बजाय इसके कि मैंने ये तपस्याएं की हैं, ये किया है, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे वैकुंठ मिलेगा, मुझे अगला जन्म मिलेगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्म जागृति, आत्म चेतना में प्रवेश करना। तो मैंने उनसे कहा कि देखो इतना कुछ आपने किया है, अब आत्म जागृति के लिए आप ये सब दे दोगे आत्म जागृति के लिए ये गुरुदेव ले लेंगे सब, तो क्या करोगे? बोले नहीं, ये तो मैंने बड़ा मेहनत की है, ये तो मैंने बड़ी कमाई की है, इतना वर्षों से मैं लगा हुआ हूँ, इतनी तपस्या मैंने की है, ये मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने कहा देख लो आप आत्म चेतना के लिए इतना कुछ बलिदान क्यों दोगे तो बोले हाँ। मैं कहा आप सोच लो आप सोच लो कि आपको क्या चाहिए तो बोले नहीं मैं तो अपना तपस्या करूंगा मैंने कहा ठीक है, आप करो, तपस्या करो। तो वो गोल्डन सीढ़ी, उनको इतना कुछ करने के बाद भी इस बात की जानकारी नहीं है कि भगवान का अंश, भगवान आपके अंदर भीतर जागृत होना चाहते हैं, अब आपको मुक्त करना चाहते हैं, इतने कर्म कांड से, इतने परिश्रम से वो आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं, आपको अपने में लीन करना चाहते हैं, और आप बैकुंठ के चक्कर में पड़े हो, किसी लोक के चक्कर में पड़े हो। जितने भी लोग हैं वो कहाँ हैं? सगुन में तो होंगे ना, कुछ निराकार में तो कुछ भी नहीं है, जो भी है सगुन में ही है तो वो नहीं आए, पता नहीं बाद में क्या हुआ उनका, लेकिन मेरे से तो उनकी बात नहीं हुई, इसको काफ़ी समय पहले की बात है। तो जो अमरता की पहली सीढ़ी है वो आत्म जागृति है। और आत्म जागृति, अगर आप कोई भी साधक हो, आप कुछ भी करते हो इस संसार में,
और आपको ये लगता है कि तपस्या कर रहे हो जो आप करते, उसी से ही आपको सब कुछ करना है, चाहे आत्म जागृति आए या नहीं आए, तो आप ठीक है, आप करते रहो। लेकिन अगर आपको अमरता की पहली सीढ़ी चढ़नी है, जिसके बाद मृत्यु नहीं होती क्योंकि जन्म नहीं होता, तो वो आत्म जागृति है। और वो आत्म जागृति हो गई है। किसी ने मुझसे पूछा तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हारी आत्म जागृति हो गई है, तुम इतना दृढ़ विश्वास से क्यों बोल रहे हो सकता है कि तुम भ्रम में जी रहे हो। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कैसे तुम्हें पता कि तुम्हारा भ्रम नहीं है आत्म जागृति की, तो तुम इतना शोर मचा रहे हो तो तुम्हारा भ्रम भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। मुझे आज एक जो बहन ने फ़ोन किया जो रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मुझे ऐसा फील होता है, मैंने ये देखा वो देखा, ऐसा ऐसा सब देखा है, मैं कहाँ हूँ। प्रश्न बाद में आया कि मैं कहाँ हूँ, क्या मुझे मिल गया है जो मिलना था अंदर से। तो मैंने उनसे पूछा तुमने सुबह खाना खाया है, तो बोल रही नहीं खाया। मैंने कहा अरे वो क्या बात है, खाना खाया होता तो एग्जाम्पल देते आपको, नहीं खाया, चाय वाय पी उन्होंने। तो मैंने कहा दोपहर को खाना खाएंगे, रात को खाएंगे, खाना तो खाएंगे। जब हम खाना खाएंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, उसके बाद तो मैं नहीं खा पाऊंगा, एक लिमिट तक ही खा पाऊंगा, फिर कहूँगा नहीं मेरा पेट भर गया। तो खाना खाने का जो प्रमाण है वो ये कि मेरा पेट भर गया। अब मेरा पेट भरा है, खाने से भरा है, ये ऐसी गैस से नहीं भरा हुआ है ना, तो उसका प्रमाण क्या है कि मेरे शरीर में शक्ति आएगी, और उस शक्ति से मैं पूरा दिन काम कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ बिना थके। शरीर में ऊर्जा रहेगी, शरीर चलेगा। इसी चलते हैं हमारे शरीर आजकल तो भोजन से। तो मेरे शरीर की जो कर्म करने की शक्ति है वो भोजन पर निर्भर करती है, और भोजन खाना, भोजन मैंने खाया, उसका प्रमाण है मेरे शारीरिक शक्ति से। इसी तरह से आत्म जागृति का प्रमाण है, कोई पूछे कि तुम भ्रम में तो नहीं जी रहे कि तुम्हारी आत्म जागृति हुई है, तो उसका प्रमाण है ध्यान। और ध्यान कितनी तरह का होता है? ध्यान एक ही है, दो प्रकार के ध्यान इस संसार में है ही नहीं। बाकी जो कुछ भी हो रहा है दूसरे प्रकार का, वो सारा भौतिक जगत में कुछ लगे हुए हैं, बस लोग लगे हुए हैं, क्रिया योग में हैं, और गाइडेड मेडिटेशन में हैं, और कुछ मैनिफेस्टेशन करते हैं, ब्रह्मांड में कहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैनिफेस्टेशन करते हैं और उसको वो मेडिटेशन मानते हैं। मेडिटेशन चलो इंग्लिश शब्द है, पता नहीं इसका मतलब क्या ही होता होगा। मेडिटेशन चलो कर रहे हो आप कर रहे हो, चलो ध्यान में बैठे हो, चलो ध्यान कर रहे हो आप। लेकिन जो रियल ध्यान है, जो असली ध्यान है, जो एक ही है, उस ध्यान के साथ एक शब्द और जुड़ना चाहिए, ध्यान योग। ध्यान वो जिसमें योग हो रहा हो, और जिसे हम योग कहते हैं आध्यात्मिक जगत में, वो आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहते हैं। तो किसी की आत्म चेतना हो गई है तो इसका प्रमाण है कि वो ईश्वर से योग में है, उसका और ईश्वर का योग हो रहा है, वो ईश्वर उसमें घुल रहा है। सब एक कांच के गिलास में आपने नॉर्मल जल भरा है, उसमें आपने लाल रंग का कुछ लाल रंग डाल दिया आपने, अब वो जो पानी है वो लाल रंग का हो रहा है। ये प्रमाण है कि पानी में कुछ घोला गया है। तो जो व्यक्ति आत्म रूप से चेतन हो जाएगा, उसके अंदर ईश्वरीय चेतना प्रकाशित होने लगेगी, और वो उसके व्यवहार से प्रकट होगी, उसके शब्द से प्रकट होगी। अगर आत्म जागृति के बाद भी आपके अंदर से ईश्वर प्रकाशित नहीं हो रहे हैं तो ध्यान नहीं लगा, तो आत्म जागृति नहीं हुई है। ये पूरा दृढ़ है। अगर मैं खुद कहता हूं, अगर मेरी चेतना में, मेरे शब्दों में सत्य नहीं प्रकट हो रहा, सत्य से मेरा सत्य के प्रति प्रेम नहीं, मैं सत्य के लिए सब कुछ त्याग कर हम सत्य का चुनाव करेंगे। साधारण, ईश्वर स्वयं में साधारण है बहुत, उसको कोई जादू करने की जरूरत नहीं है। लोग उसको कहेंगे कहाँ है तू, प्रकट हो प्रकट हो। नीचे दुनिया में आप कुछ भी करो भगवान को बुलाने के लिए,
वो उनको गालियां देते हैं, लोग भगवान को गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म का अपमान करता है, ये सब करता है तो सब जगह वही एक ही चेतना है। लेकिन वो तो प्रताड़ित नहीं करते, वो तो कहता है ठीक है बेटा कर ले जो करना है तूने, कर्म है तेरा, कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है। लेकिन भगवान अपने आप को कभी प्रदर्शित नहीं करते, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता उस चीज़ के लिए। वो तो जब व्यक्ति के कर्म का फल देना होता है तब वो आते हैं कि अब तेरे फल देने का समय है, तू अब देख मेरा रुद्र रूप। लेकिन वो इसलिए क्रोधित नहीं है कि उनको तुमने बौखला दिया है, उनको क्रोध दिलवा दिया है। वो कर्म की सजा जब तुमको देनी होगी तो उसी विकराल रूप में तुमको वो मिलना है, तो वो विकराल रूप धारण करके आएंगे। जैसे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंह अवतार हुए, तो वो क्रोध में है, गुस्से में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हिरण्यकशिपु ने भगवान को गुस्सा दिला दिया, नहीं, हिरण्यकशिपु का अंत वैसे ही होना है। तो उन्होंने वो स्वरूप धारण किया। भगवान कभी क्रोधित नहीं हो सकते। अगर भगवान ही क्रोधित हो जाएंगे तो हमें भगवान में परिवर्तित होने की इच्छा ही नहीं है। अरे तू जब खुद क्रोध में है तो हमें क्या ही शांत करेगा तू, है ना? साफ जवाब है इस बात का। तो जिस व्यक्ति में आत्म चेतना होती है उसमें भगवान प्रकाशित होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी। जब हम कहते हैं ना हर इंसान में भगवान वास करता है, अरे भगवान वास करता है तो दिखता क्यों नहीं? अगर हर व्यक्ति में, इंसान में भगवान है तो भगवान वाली बात क्यों नहीं है इंसान में? शास्त्रों में लिखा है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं, लेकिन अपनी माया से सबको भ्रमित करता हूं। लेकिन अगर तू जागृत हो गया है किसी भूत प्राणी में, तो उसमें से तू प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा? लोग उस व्यक्ति को नतमस्तक क्यों नहीं हो रहे, प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी एज मैटर नहीं करती। अब मैं 46 साल का कंप्लीट, 47 में लग गया मुझे कल से। हाँ, तो अभी जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, वो क्या कहते हैं, स्वामी जी, गुरु जी। हालांकि मैं तो ना स्वामी हूं ना मैं गुरु हूं, लेकिन वो किसे संबोधित कर रहे हैं गुरु कहकर? वो किसे संबोधित करते हैं स्वामी कहकर? और कोई कितने बहुत लोग हैं जो मुझे से विशिष्ट, अच्छे हैं, बेहतर हैं, पोजीशन में बहुत जगह, वो मुझे प्रणाम करते हैं। प्रणाम पहले वो प्रणाम करते हैं, मुझे प्रणाम करने का समय ही नहीं मिलता। वो खुद ही बोलते हैं प्रणाम। कोई छोटे को इतनी रिस्पेक्ट क्यों देगा? क्योंकि वो मुझे व्यक्तिगत चेतना में नहीं देख रहे, मेरी आवाज़ में उनको वो सच्चाई मिल रही है, ध्यान की या जो भी प्रकाशित हो रही है बात, शब्द में जो मेरे माध्यम से प्रकाशित हो रहा है, उनको वो शब्द में वो परब्रह्म की चेतना महसूस होती है, शांति मिलती है हृदय में, सुनना अच्छा लग रहा है उनको। तो वो पहले करते हैं प्रणाम। आज जिस बहन ने फ़ोन किया, वो फ़ोन किया, वो तो उसका तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, बहुत भावुक हो गई, बोली आपने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा आप मुझे फ़ोन करेंगे तो फ़ोन क्यों नहीं उठाऊंगा, और मैंने अपना नंबर दिया है ताकि लोग मुझे फ़ोन कर सकें। हालांकि मैं लंबी चौड़ी बात करने में उतना नहीं फ्री हूँ, लेकिन मैं फ़ोन क्यों नहीं उठाऊंगा? नए लोगों को सिद्ध योग से जोड़ना, आत्म जागृति तक की तरफ प्रेरित करना, और लोग मुझे फ़ोन करेंगे और मैं उनसे बात ही नहीं करूँ, आपसे दूर हो जाऊँ। एक साधारण चेतना हूँ, मतलब एक साधारण व्यक्ति हूँ, आपके जैसा ही। ठीक है, तो गुरु कृपा से हमने ध्यान को जाना, आत्म जागृति को जाना, और ये साधारण व्यक्ति के लिए ही है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। आप सोचोगे कि आत्म चेतना किसी विशेष व्यक्ति में आती है, तो विशेष व्यक्ति में तो आत्म चेतना कभी आती ही नहीं। किसी में जरा सी भी विशेषता है और वो कहता है कि मैं इस बात के लिए विशेष हूं, तो वो बेचारा आत्म जागृति से दूर है। आप एक व्यक्ति हैं जो हमारे राष्ट्रपति रहे, श्री अब्दुल कलाम जी, है ना, रहे ना। अब्दुल कलाम जी को जानते हो? डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। वो कितने बड़े पद पर हैं, वो राष्ट्रपति के पद पर है। उससे पहले उन्हें मिसाइल मैन बोला जाता है, साइंस में उतना कितना कुछ है, लेकिन उनका व्यक्तित्व सरल और साधारण है। उनको अपनी पोजीशन का कुछ भी नहीं है कि मैं राष्ट्रपति हूं, इसीलिए तो सारा भारत उनसे प्रेम करता है, बिना उनकी जाति के, बिना उनकी बैकग्राउंड के, या क्या है, कहाँ से आए, कैसे हैं, नहीं, सभी उनसे प्रेम करते थे। कितने लोकप्रिय थे वो।
क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक मनुष्य माना, एक साधारण मानव माना। इसीलिए 2003 में उनको वो चेतना मिली जो परमात्मा की चेतना के साथ कनेक्ट होते हैं। उनके जीवन को आप पढ़ोगे ना, उनकी पुस्तक है द ट्रांसेंडेंट, उनकी पुस्तक है वो, स्पिरिचुअल पुस्तक है, तो वो उनकी अंतिम पुस्तक है। आप उनको उसमें पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन क्यों हुआ। क्योंकि उनमें भौतिकता में वो कोई विशेषता नहीं मानते थे, वो सरल थे, साधारण थे। उनके पास क्या संग्रह है? थोड़े 2-4 कपड़े उनके जो होते पुस्तकें, यही उनकी प्रॉपर्टी है। तो कोई व्यक्ति किसी भी पोजीशन पे हो, अगर वो साधारण है, सरल है, तो वो आत्म जागृति के लिए है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं भाई इस पोजीशन पे हूं और ये मेरी विशेषता है, और साधारण मनुष्य से, आम व्यक्ति से वो अलग हो जाए सिर्फ अपनी पोजीशन के लिए, तो फिर वो उसकी बाधा बन जाती है वो चीज़। तो कोई मुझे फ़ोन करता है तो मैं अगर ये बात कर भी रहा हूँ, सत्संग कर भी रहा हूँ, इससे मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हो जाता, आपसे अलग नहीं हो जाता, बल्कि भगवान की चेतना उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रकाशित होती है जो स्वयं सरल और साधारण होता है। आप एक कांच का गिलास हो, ठीक है, आप में अगर हम सूर्य का प्रकाश आपके माध्यम से प्रकाशित होगा तो वाइट ही जैसा है वैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर आप लाल रंग के गिलास हो, पीले रंग के गिलास हो, हरे रंग के गिलास हो, उसमें हम सूर्य डालेंगे तो हमें सूर्य हरा दिखेगा, लाल दिखेगा, लेकिन सूर्य जैसा है वैसा नहीं दिखेगा। इसीलिए भगवान उसी व्यक्ति के अंदर प्रकाशित होते हैं जो सरल और साधारण हो, जिसमें भगवान दिख सके, जिसमें आत्मा परमात्मा चेतना प्रकाशित हो सके। ऐसे गुरु आत्म चेतना प्रदान कर सकते हैं आगे। और अगर गुरु महान है तो उसका जो शिष्य होगा ना, वो भी महान ही होगा। महान शिष्य महान गुरु। एक महान गुरु का शिष्य विशेष नहीं होता, उसके जैसे ही होता, जैसा गुरु वैसा चेला होता है। लेकिन हाँ, साधक जब जुड़ते हैं उस गुरु से, जब तक उनमें उनका गुरु प्रकाशित नहीं होता है, तब तक चेले सब अलग भी रहते हैं। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत चेतना, अपना भाव, अपनी सोच, अपनी बुद्धि। लेकिन जिस दिन जो साधक पूर्ण रूप से स्वयं को नष्ट कर देता है और उसमें से सिर्फ गुरु ही प्रकाशित होता है, तब गुरु में और चेले में कोई अंतर नहीं रहता, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता गुरु बोल रहा है ना चेला बोल रहा है। तो ये तभी हो सकता है। तो वो गुरु जो है, जैसे हमारे गुरु जी अगर हम में से प्रकाशित होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे गुरु जी ही प्रथम प्रकाश है, वो उनमें उनका गुरु प्रकाशित हो रहा है, वो साधारण हो गए, उनको हम गुरु मान दें। जैसे हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आ गए, तो उनमें कौन प्रकाशित हो रहे हैं? गंगाई नाथ जी प्रकाशित हो रहे हैं। और गंगाई नाथ जी में कौन प्रकाशित हो रहा है? उनके गुरु भाऊनाथ जी प्रकाशित हो रहे हैं। और भाऊनाथ जी में कौन प्रकाशित हो रहा है? उनके गुरुदेव। तो ये जो गुरु में जो प्रकाशित होता आ रहा है, जो आप सब में होगा, मुझ में हो रहा है, आप सब में हो रहा है, वो कहां से चला? वो जो स्व प्रकाश है, वो जो स्व आत्मा है, वो जो परमात्मा है, वो जो कृष्ण है। तो कृष्ण किसके माध्यम से प्रकाशित होगा? आपके माध्यम से प्रकाशित होगा। लेकिन कब होगा? जब आप आत्म रूप से चेतन हो जाओगे। और पहली सीढ़ी आत्म चेतना ही है अमर, क्योंकि वही चेतना एकमात्र अमर है। व्यक्तिगत चेतना अमर नहीं है। व्यक्तिगत चेतना तो मरती है, फिर जन्म लेती है, फिर मरती है, फिर जन्म लेती है। आत्म चेतना ही अमर है। आत्म जागृति ही पहला स्टेप है, और उसका प्रमाण है ध्यान, और ध्यान का प्रमाण है आपका प्रकाशित हो जाना। आपका शब्द प्रकाशित हो जाएगा, आपका जीवन प्रकाशित हो जाएगा, सारी दुनिया आपको प्रणाम करेगी। किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, टीका नहीं लगाना पड़ेगा। टीका लगा के किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना आध्यात्मिक चेतना का प्रमाण नहीं है। बड़े बड़े रुद्राक्ष पहन लेना या बड़े बड़े टीके लगा लेना गले में, ये स्वांग या कपड़े पहन लेना, ये आत्मचेतना का प्रमाण नहीं है। कोई व्यक्ति इन चीज़ों को देख के आकर्षित होता है तो हमारा वहाँ काम नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। एक साधारण व्यक्ति जो
ईश्वर को पाना चाहता है, वहाँ हमारा काम है। और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, चाहे वो सुप्रसिद्ध या बहुत बड़े विशेष लोग ना भी होंगे, होने भी नहीं चाहिए, साधारण होंगे, सरल होंगे, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, लेकिन वो इस टीके से, इस भगवे से, इस श्रृंगार से प्रभावित ना हो, बल्कि चेतना को सुनना चाहे, तो वहाँ हमारे जैसे साधारण व्यक्ति इस प्रकाश को प्रकाशित करेंगे और उनको प्रकाश मिलेगा। और जिनको स्वांग से ही मतलब होता है, सिर्फ स्वांग व्यक्ति को ही सुनना है जिन्होंने, फिर तो तांता लगा हुआ है, फिर तो स्वांग रचने वालों का तांता लगा हुआ है जहाँ भी चले जाओ, लेकिन ईश्वर नहीं मिलेगा आपको। सुंदर सुंदर प्रवचन जरूर मिल जाएंगे, सुनने में अच्छा लगेगा, व्यवहार में अच्छा होगा, खुशबू होगी, सब जगह सेंट होगा, गाना होगा, बजाना होगा, लेकिन ईश्वर नहीं होगा। तो पहली सीढ़ी जो है वो आपके सरल और साधारण होने के साथ ही आत्म जागृति है। इसीलिए आप इसे इग्नोर मत करें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपको जीवन में ये यकीन हो जाएगा कि मुझे आत्म जागृति की तरफ बढ़ना है, तब सरेंडर करना होगा आपको। ये आंखें बंद, वो खुली, हाँ इतना ही समय लगता है बस। चलिए ठीक है, तो ये बात है। अमरता की पहली सीढ़ी तब क्या हुई? आत्म जागृति हुई। और कौन प्रदान करता है आत्म जागृति? समर्थ सदगुरुदेव योगेश्वर प्रदान करते हैं। और जिन्होंने हमें प्रदान की ये पहली सीढ़ी, उनका नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। और अगर और जिस योग को उन्होंने हमें दिया, हम उनसे कभी मिले नहीं, व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिले। एक वीडियो देखा था, उसमें गुरुजी ने मंत्र बताया, ध्यान की विधि बताई, बस उतना ही है, उसके आगे कुछ नहीं। कभी नहीं मिले। फिर उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, तब भी हमारा ध्यान नहीं लगा था। मेरा ध्यान लगा 5 वर्षों बाद, 2014 में मैंने दीक्षा ली, 2019 में हमारा ध्यान लगा। और तब तक गुरुजी 2 वर्ष हो गए थे, 2.5 वर्ष हो गए थे, ब्रह्मलीन हो चुके थे, शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि मेरी फ़ोटो कभी नहीं मरेगी, मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी, जैसा मैं वैसी मेरी तस्वीर। कोई मेरी तस्वीर को सामने रख के ध्यान करेगा तो वो आत्म चेतना को प्रदान कर, मैं उसे आत्म चेतना प्रदान करूँगा, जागृत हो जाएगा, चेतन हो जाएगा वो। मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी, इसलिए मेरी तस्वीर हमेशा अपने पास रखो। और ये ऐसा क्यों हुआ? तस्वीर क्यों जागृत होगी गुरुदेव की? क्योंकि गुरुदेव को 2 सिद्धियां हुई, एक ऊर्जा और एक मैटर। 2 ही चीज़ें हैं संसार में जो संसार को पूर्ण करती हैं, एक ऊर्जा एक मैटर। दोनों की सिद्धि हुई गुरुदेव को। ऊर्जा गायत्री, निर्गुण निराकार, वो 1969 में सिद्धि हुई उनको। और कृष्ण की सिद्धि 1984 में हुई। तो कृष्ण, जितना भी ये भौतिक जगत दिख रहा है, भगवान कहते हैं जो ये संसार दिख रहा है ये मेरा ही विराट स्वरूप है। भौतिकता में जितना भी मैटर है वो भगवान का विराट स्वरूप है, और भगवान की शक्ति जो इसको मैनिफेस्ट करती है। तो मैटर ऊर्जा में चला जाता है, ऊर्जा मैटर में, यही रूपांतरित होते रहते हैं, और यही पूर्णता प्रदान करता है। और यही गुरुजी को 2 सिद्धियाँ हुई, जिसकी वजह से गुरुजी ने पूर्णता को प्राप्त किया। और उनकी फ़ोटो बना लेने से उनकी ऊर्जा उस फोटो में जागृत हो जाती है, क्योंकि मैटर भी वो है, ऊर्जा भी वो है। तो कहीं भी उनकी ऊर्जा हो वहाँ मैटर क्रिएट हो सकता है, उनकी तस्वीर, और कहीं भी तस्वीर क्रिएट हो जाए तो उसमें उनकी ऊर्जा क्रिएट हो सकती है। तो गुरुदेव की जो तस्वीर है वो चेतन तस्वीर है। गुरुदेव सदैव रहेंगे उस तस्वीर के माध्यम से, और वो आपकी आत्मा है, कृष्ण है। और ये 2 सिद्धियां गुरुदेव कहते हैं किसी भी मनुष्य को नहीं हुई, किसी भी मनुष्य को नहीं हुई। किसी को निर्गुण की हुई तो सगुण की नहीं हुई, सगुण की हुई तो निर्गुण की नहीं हुई। एक ही जीवन में दोनों सिद्धियां किसी को नहीं हुई। और श्री अरविंदो ने ये बात लिखी, अगर आप श्री अरविंदो को जानते हो, उनको पढ़ते हो, तो श्री अरविंदो ने कहा जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को एक ही जीवन में ये दोनों सिद्धियां हो जाएंगी, वो पूरे मानव मात्र को परिवर्तन कर देगा। तो वो हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग, जिनको दोनों सिद्धियां हुई, और वो जो पूरे मानव को परिवर्तित करेंगे। उदाहरण, मेरा परिवर्तन किया गुरुदेव ने। मैं तो किसी दूसरे की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करूंगा। मुझे मिला क्या? हाँ मुझे मिला, मुझे ध्यान मिला, मुझे चेतना मिली, मुझे परिवर्तन मिला, मुझे पहली सीढ़ी मिली, मुझे कृष्ण मिले, और वो गुरुदेव से मिले। और बिना गुरुदेव को मिले, बस उनकी शिक्षा, उनकी आज्ञाओं का पालन किया कि नाम जपना है, ध्यान करना है, बस उसी से मिले। और आपको भी मिलेंगे। कोई पैसा नहीं लेना, कहीं आना जाना नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम सच्चे हो तो ये नाम जपो, ये ध्यान करो। वो नाम क्या है जो गुरुदेव देते हैं वो आपको जानना है,
तो आप इस वीडियो के नीचे में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है satyavan.org, उसमें क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा वेबसाइट का, उसमें गुरुजी की जानकारी दी है, मंत्र भी दिया हुआ है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है ढूंढने से तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, मेरा नंबर लिखो 8777211139 राज शिव, और मुझे आप मैसेज करो व्हाट्सएप कि राज शिव भाई हमें गुरुजी की जानकारी दो, वो संजीवनी मंत्र दो जिसे जप कर हम भी आत्मचेतना की तरफ प्रवेश करें, आत्मचेतन हो पाए। सबूत के साथ बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, सीधा परिवर्तन है। आप जहाँ हो, जिस जाति में हो, जिस धर्म में हो, जो भी हो, औरत हो, पुरुष हो, किन्नर हो, कुछ भी हो, आप इस मंत्र को जपोगे, मनुष्य अगर आप हो तो आप चेतन हो जाओगे। धैर्य धरना पड़ेगा आपको, क्योंकि पात्र व्यक्ति ही चेतन होता है। और अगर आप पात्र नहीं भी हैं, लेकिन इतने पात्र हैं कि भगवान का नाम आप तक पहुंचे, लेकिन आत्म चेतना के लिए अगर आप पात्र नहीं हैं, तो इस नाम जप से और गुरु जी के ध्यान से धीरे धीरे आप में परिवर्तन आएगा और पात्रता सिद्ध हो जाएगी। जिस दिन पात्र हो गए नाम जप से, उसी दिन ध्यान लगेगा, चाहे वो 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 6 साल बाद हो, कब भी हो, उस वो शब्द ही है गुरुदेव का जो तुम्हें पात्र बनाएगा आत्म चेतना के लिए। मुझे 5 वर्ष लगे, मैंने गुरुदेव जी से जब ध्यान लिया तब मैं इस लायक तो था कि मेरे जीवन में गुरु आए, लेकिन इस लायक नहीं था कि आत्म चेतन हो जाऊं। तो गुरुदेव के उस मंत्र जब से 5 वर्षों में मैं पात्र हुआ और उसी क्षण मेरे को गुरुदेव का ध्यान लग गया, चेतना आ गई। आपको भी हो जाएगा। समय कितना लगेगा? जितना पात्र होने में लगेगा, बाकी सब निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। और हमारी एक पुस्तक आ रही है, लेकिन पुस्तक डिले हो रही है क्योंकि हम पहली बार ये पुस्तक छपवा रहे हैं, तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमने वैसे उसकी प्री बुकिंग शुरू कर दी है, 450 रुपये की पुस्तक है, ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग कोरियर, लेकिन हमारा जो प्रिंटर है वो थोड़ी सी बदमाशी कर रहा है और इसीलिए हमको दिक्कत हो रही है बहुत, क्योंकि ये जो टाइम है, ये न्यू एकेडमिक ईयर की जितनी भी पुस्तकें प्रिंटिंग होती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उन लोगों पे प्रेशर है काम का। प्री ऑर्डर्स हैं, बहुत सारी बुक्स का ऑर्डर है। तो मेरी एक छोटी सी बुक्स जिसकी मैं बहुत ज़्यादा प्रीतियाँ तो नहीं बना रहा हूँ, 500-700 ऐसी कुछ प्रीतियाँ, 1000 प्रीतियाँ, कुछ 1000 तो नहीं होंगी, तो कुछ प्रीतियाँ मैं करवा रहा हूँ, तो उनको वो छोटा सा काम लगता है, तो वो मेरे काम को सीरियसली नहीं ले रहे और वो बोल रहे आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपका ऑर्डर बड़ा नहीं है, तो इसलिए मेरी पुस्तक, तो कल मैं जाऊंगा, फिर से मैं उनको थोड़ा प्रेशराइज़ करूंगा कि आप मुझे प्लीज़ वो पुस्तक दो, क्योंकि मैंने उसकी प्री ऑर्डर शुरू कर दिया है लेना। तो आप सब जितनों ने प्री ऑर्डर किया है, आपको विश्वास है कि मैं आपके पैसे लेके नहीं भागूंगा मैं आपको पुस्तक ज़रूर दूंगा, क्योंकि पुस्तक तो मैंने लिखी हुई है, तो मैं पुस्तक ज़रूर दूंगा आपको। बस मेरे हाथ में प्रिंटिंग वाला काम नहीं है, जिसकी वजह आज कल मैं फिर जाता हूँ, कल जाके उनको प्रेशराइज़ करूँगा, तो कहूँगा, प्रार्थना ही करूँगा उनसे कि भाई जल्दी कर दो आप। लेकिन आप बुक कर सकते हो पुस्तक, अगर बुक करनी है 450 रुपये की, तो आप मुझे मेरे इसी नंबर पे जो मैंने दिया आपको, उसी पे आप जी पे करेंगे, फ़ोन पे कर सकते हैं और अकाउंट भी दे सकता हूँ। वो आप जब बुक लेना चाहोगे तो, पुस्तक लेना चाहोगे तो, ठीक है, और एड्रेस भेजोगे अपना, लेकिन ये मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप करोगे कि मुझे पुस्तक चाहिए, ठीक है। पुस्तक कैसी है ये जानने के लिए ये जो वेबसाइट है satyavan.org, ये जो लिंक आपको मिलेगा नीचे में, उस लिंक पे आप जाओगे, उसमें एक लिखा हुआ है बुक, ऊपर में एक टैब है बुक पे क्लिक करोगे तो बुक में क्या है, बुक का पेज कैसा है, कवर कैसा है, वो सब दिख जाएगा आपको कि कैसी बुक है, ठीक है। तो लेकिन मिलेगी अगले हफ्ते। खूब कोशिश मैं करता हूँ कि मेरा काम वो पहले करें, करेंगे तो नहीं पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिले आपको जल्दी बुक, ठीक है। चलिए, तो अब जो है प्रश्न उत्तर तो आपके ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लेट हो रहा है ना, ज़्यादा लोग तो खा पी के सो गए होंगे। जय श्री गुरुदेव आप सभी को। किरण कह रही हैं, तो क्या इस जन्म में जो जिस पोजीशन में है वो भी कुछ पिछले जन्मों का होता होगा, ना किसी के ऊपर में पोजीशन में जाना और एक टाइम में बाद धाम से गिरना? हाँ, सब कर्म फल ही हैं जो प्रकाशित होते हैं,
व्यक्ति कर्मफल को ही भोग रहा है इस जीवन में, ठीक है, हम सब कर्मफल ही भोगते हैं। तो किसी का ऊपर जाना, दो व्यक्ति हैं ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन एक चढ़ पाता है, एक नहीं चढ़ पाता, दोनों में काबिलियत है, लेकिन भाग्य बहुत बड़ी चीज़ होती है, और भाग्य कर्मों से निर्माण होता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने कर्म हमेशा सही रखने चाहिए। सुषमा सिंह जी कह रही हैं, मेरे कमर में बहुत दर्द स्टार्ट हो गया है, दवा लेने से कुछ काम कम है, क्या ये क्रिया के कारण है, प्लीज़ बताएं। ज़रूरी नहीं है कि क्रिया के कारण भी दर्द होता है, लेकिन जब भी आपको क्रिया के कारण दर्द होगा तो 2-3 दिन के लिए होता है, 3 दिन रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 4 दिन भी रह सकता है। पिछली बार मुझे जो दर्द हुआ था जनरली 3 दिन होता है, लेकिन पिछली बार 5 दिन 6 दिन रहा। लेकिन जब भी वो दर्द क्रिया के कारण होता है, 3-4 दिन 5 दिन रहेगा और वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपके शरीर में बहुत ज़बरदस्त बदलाव भी होता है। वो बदलाव के लिए होता है दर्द, ठीक है। तो हो सकता है कि क्रिया से हो, लेकिन अगर बिना दवाई के ठीक हो जाएगा अगर वो क्रिया से होगा तो। लेकिन अगर वो नहीं ठीक होता है, 10 दिन 20 दिन नहीं ठीक होता है, तो फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी, वो किसी और कारण से हो सकता है, ठीक है। क्रिया का दर्द कभी ज़्यादा दिन नहीं रहता। मेरा तो कितनी बार गर्दन अकड़ जाती है, सिर दर्द हो जाता है, बहुत कुछ होता है मेरे साथ तो लेकिन कोई दवाई नहीं लेता हूँ, वो अपने आप ठीक हो जाता है 3 दिन में। तो मुझे मालूम होता है कि ये क्रिया हुई है, उसके लिए हो रहा है, ठीक है। चलो, तो आज का सत्संग यहीं रख देते हैं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल तो बहुत व्यस्त रहूँगा मैं, रात को 2-2 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को, 5 बच्चों को, तो उनको पढ़ाऊँगा। तो कल शाम को आएंगे दोनों, तो ध्यान तो हम लोग करेंगे। सत्संग हुआ तो बहुत जल्दी कर लेंगे, नहीं हो पाया तो फिर परसों होगा, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।